नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली। आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली आए किसानों और लखपति दीदियों से खास मुलाकात की। इस विशेष कार्यक्रम में उन्होंने किसानों के साथ संवाद किया। इस बातचीत में कृषि मंत्री ने किसान हितैषी फैसलों का जिक्र किया। आइए आपको दिखाते हैं नई दिल्ली स्थित निवास पर आयोजित किसानों के साथ हुए इस संवाद कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा। आप सब किसान भाइयों का दिल की गहराइयों से मैं दिल्ली में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने परसों भी कहा था कि मैं मंत्री हूं और आप किसान हैं। ऐसा नहीं है, मैं मंत्री बाद में हूं, आपके परिवार का सदस्य पहले हूं। अपना एक प्यारा परिवार है, हम उस परिवार के सदस्य हैं और आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अभी दिल्ली में भी आपने भ्रमण किया होगा। कोशिश ये है कि लोकतंत्र सही मायनों में नीचे उतरे, नहीं तो गांव से किसानों के बीच से पहले दिल्ली आ ही नहीं पाते थे। राष्ट्रीय पर्व हो गणतंत्र दिवस जैसा और किसान ना आए तो मतलब क्या है उस पर्व का। और इसलिए मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। कई चीजें अभी करने की कोशिश की है पिछले 6-7 महीना में, और चिंता मन में यही है, प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी की यही है कि अपन खेती किसानी को और आगे कैसे बढ़ा पाए। किसान जो दिनों रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, खुद अकेला मेहनत नहीं करता, पूरा परिवार मेहनत करता है। और कई बार हम निर्भर रहते हैं मौसम पे, परिस्थितियों पे। अब कुछ दिन पहले बोनी हुई और फिर बारिश हो गई तो बोया बाया बीज चला गया। भगवान ना करे कभी हो, लेकिन आते आते भी जब तक घर नहीं आ जाए और जब तक बिक नहीं जाए तब तक चिंता रहती। खेती कोई आसान काम नहीं है, अपने आप को गला के काम करता है किसान, और कई बार मौसम पर भी निर्भर रहना पड़ता है। और इसलिए कोशिश ये है कि खेती को कैसे और आसान बनाए, और कई तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे इस बार तय किया कि तुअर, मसूर, उड़द पूरी की पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी जाएगी, क्योंकि पैदा करता है किसान, दाम गिर जाते तो कहां जाए। बीच में सोयाबीन के रेट कम हो गए थे बहुत, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कम है, तो बाहर से जो तेल आता था, पाम ऑयल और दूसरे तेल, वो 0% इंपोर्ट ड्यूटी पे आता था, मतलब बाहर का आ जाता था सस्ता। तो अपने यहाँ का तेल का उद्योग सोयाबीन का बैठ रहा था, तो हमने 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई कि बाहर से आने वाले को महंगा करो कैसे। अभी चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था पहले, बासमती और बाकी सब। इस बार बासमती के रेट नहीं मिले। मेरे दिमाग में चिंता है, परेशान। इसलिए हमने बासमती के एक्सपोर्ट पर जो पहले प्रतिबंध था वो खत्म किया, दुनिया भर में कहीं भी बिके। और कोशिश जारी है कि कैसे रेट आगे ठीक मिल पाए। गेहूं चावल तो पूरे खरीदेंगे ही, लेकिन एक चीज दिमाग में चल रही है, मैंने उस दिन भी बताने की कोशिश की थी
कि हमारी चीज सस्ती बिकती है, वही दिल्ली में जाए तो बहुत महंगी हो जाती है। ये जो अंतर है कीमत का, खेत से लेके उपभोक्ता तक का, वो अंतर कैसे कम करें ताकि किसान को कुछ ज्यादा मिल पाए। अभी कुछ कोशिश कर रहे हैं योजना बनाने की कि किसी विश्वस्त एजेंसी के माध्यम से किसान बेचे तो जो ट्रांसपोर्ट पे कई पैसा लगता है वो आधा केंद्र सरकार दे दे, आधा राज्य सरकार दे दे, तो लाने में अगर भाड़ा नहीं लगेगा तो हम भोपाल में काहे को बेचे, दिल्ली में लाके बेचे। और नीतिगत परिवर्तन लाके खेती को और बेहतर कैसे कर पाए, उसकी कोशिश में लगे हैं। लेकिन एक विचार ये भी चल रहा है, जैसे खाद पे सब्सिडी मिलती है किसान को, कितने पैसा सरकार खर्चा करती पता है? 2 लाख करोड़ रुपया डीएपी और यूरिया सब्सिडी पे, तब अपन को सस्ता मिलता है। यूरिया की एक बोरी कितने की आ रही है आजकल? वैसे मार्केट रेट 250 में, किसान को कितने मिल रही? 265, लेकिन लगभग 2400 रुपया की वो बोरी आती है। हाँ, तो 2100 के आसपास सब्सिडी सरकार एक बोरी पे दे रही यूरिया में। डीएपी तय किया 1350 से कीमत ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। और बढ़ने नहीं देना का मतलब ये नहीं है कि कोई कंपनी सस्ता दे रही, वो तो हर साल बढ़ाती है। अभी पिछले ही कैबिनेट की मीटिंग में 3850 करोड़ का, 3800 करोड़ रुपए का कंपनियों को ज्यादा दिया, इसके लिए कि डीएपी 1350 में बेचना है, ऊपर का पैसा सरकार भुगतेगी ताकि 1350 में ही डीएपी मिले। अब मेरा मन कभी कभी करता है ये 2 लाख करोड़ की सब्सिडी अगर कोई विश्वस्त तंत्र बन जाए तो बांट के किसानों के खाते में डाल दे, और फिर किसान अपने जिसको कम खाद डालना कम डाले, ज्यादा डालना ज्यादा डाले, बाजार से खरीद ले। अभी सब्सिडी जाती कंपनी के खाते में, और बड़ी मात्रा में खाद का खेती के अलावा भी उपयोग होता है। प्लाईवुड इंडस्ट्री, फलानी इंडस्ट्री, ढिमकी इंडस्ट्री, कई जगह उपयोग होता है, वो तो किसान के पल्ले पड़ता ही नहीं। तो अभी कैसे करेंगे, क्योंकि काम कठिन है, किसकी कितनी जमीन है, कितना डालता है, आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। ये सुझाव भी आया कि इसको वर्कआउट करें, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी जो किसान सम्मान निधि देते हैं वो लगभग साल भर में 60,000 करोड़ रुपया जाती है, लगभग 60,000 करोड़, जो 6,000 रुपया किसान को मिलता है। और 2 लाख करोड़ और अगर चले जाएं थोड़ा बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन कैसे होगा वो बड़ा सवाल है। देश में इस पे बहस भी चलेगी, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए क्या किया जा सकता है, तो थोड़ी मेहनत करेंगे। वैसे ही कई बार ड्रिप की सब्सिडी, स्प्रिंकलर की सब्सिडी, मशीनों की सब्सिडी, पॉली हाउस की, ग्रीन हाउस की, तो कई बार उसमें भी खेल हो जाता है। फलानी कंपनी का ले आओ, और कई लोग उनका कंपनी का ले आए, वो चले ही नहीं, 6 महीने में खराब। तो कई तरह के विचार मन में है, क्या कोई ऐसी तरीका निकाला जाए कि अगर सब्सिडी दे रहे हैं आप, मान लीजिए ट्रैक्टर पर 40,000 है, तो 40,000 किसान के खाते में मिल जाए। और ये जरूर हम कर दें कि जो डिजिटल करेंसी है, ई रुपी, वो पैसा ट्रैक्टर में ही दे, वो और कहीं खर्चा ना करे। तो ऐसी कई तरह की चीजें हैं जिन पर भी काम करना है। अभी पिछले 6-7 महीने में लगभग अपवाद छोड़ के हर कैबिनेट में किसान के मामले आए। सबसे ज्यादा खेती के ही मामले।
और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आगे भी खेती को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।